के तर्जमा की क्लास है, फिर तफसीर की क्लास है, फिर दर्स निज़ामी की क्लास है, फिर हिफ़्ज़ की क्लास है, हिफ़्ज़ का शोबा है, उसके साथ तबलीग का शोबा है। उसके अलावा जहाँ से मजल्ला इंतखाब तलबा, ये बहुत बड़ा काम है कि मजल्ला जो है वो जारी होना, शाये होना। बड़े बड़े मदारस जो हैं तो वहाँ से मजल्ले नहीं जारी होते। जामिया सलफिया फैसलाबाद पाकिस्तान का बहुत बड़ा इदारा है। किसी दौर में वहाँ पर जो मजल्ला शाये होता था वो मंथली था। मैंने खुद वहाँ पे काम किया मजल्ला में, तर्जुमानुल हदीस में। तो लेकिन हालात ऐसे आए कि अब उसको भी मंथली की बजाय अब उसको समाई करना पड़ा। 3 महीने बाद वो शाये होता है। यानी ये काम आसान नहीं होता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मजल्ला जो है वो भी यहाँ से उसका इजरा होता है, शाये होता है। और इसम नाम है, फेल काम है, हरफ मिलकर बनते जुमले तमाम हैं। यानी हाफिज़ साहब ने जो पेज है ना, उसको हरफ के तौर पे कि जैसे किसी का नाम होता है, काम होता है, लेकिन इसको जोड़ने के लिए हरफ इस्तेमाल होते हैं, तो फिर वो जुमले बनते हैं, फिर वो इजहार बनता है। तो अब मैं इजहार ख्याल के लिए दावत देता हूँ बड़ी ही अजीम शख्सियत मोहतरम जनाब इसहाक सल्फ़ी साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला। किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है इस इलाके में, हमारे लिए कदम कदम में, हर प्रोग्राम में, हर जगह मेरे साथ ही होते हैं। तो उनको मैंने थोड़ा सा इशारा किया था कि अगर वो समझते हैं तजावीज़ के साथ कि इस मोहम्मदी इंस्टीट्यूट के हमारे इलाके पर जो भी समझते हैं कि असरात हैं, तो वो गैर जानिबदार अगर कुछ इजहार करना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी करें, वरना वो अपनी तजावीज़ पेश करें। अल्लाह उनको जज़ाए खैर। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मल्ला नबी बाद खैरुल कलामी मा क़ल्ला व दल्ला के तहत मेरे ख्याल में इस इदारे के बारे में मोहम्मदी इंस्टीट्यूट के बारे में ये एक जुमला ही काफ़ी होगा कि जो आज से 1450 साल कबल जो काम अरकम के घर से शुरू हुआ था वो इस गांव और इस इलाके के एतबार से इस मोहम्मदी इंस्टीट्यूट से शुरू हुआ है। आज उस नाम पर दार अरकम बने हुए हैं, सिर्फ नाम पर लोग करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। इस इलाके में इस तरह का कोई इदारा हमें नज़र नहीं आता। इस इलाके में हल्का के एतबार से इस गांव के अंदर भी कोई इस तरह का इदारा नहीं है। इस इदारे के कितने शोबे हैं मुझे ज़ुबानी याद नहीं है, लिखने के बगैर मैं आपको नहीं बता सकता। सामने लिखे होंगे तो बता सकता हूँ। जो अलबत्ता मेरे जहन में है, जो मैं ज़ुबानी बता सकता हूँ, उनमें से एक जो कि तर्जमा की क्लास है, फिर तफसीर की क्लास है, फिर दर्स निज़ामी की क्लास है, फिर हिफ़्ज़ की क्लास है, हिफ़्ज़ का शोबा है, उसके साथ तबलीग का शोबा है। उसके अलावा जहाँ से मजल्ला इंतखाब तलबा, ये बहुत बड़ा काम है कि मजल्ला जो है वो जारी होना, शाये होना। बड़े बड़े मदारस जो हैं तो वहाँ से मजल्ले नहीं जारी होते। जामिया सलफिया फैसलाबाद पाकिस्तान का बहुत बड़ा इदारा है। किसी दौर में वहाँ पर जो मजल्ला शाये होता था वो मंथली था। मैंने खुद वहाँ पे काम किया मजल्ला में, तर्जुमानुल हदीस में। तो लेकिन हालात ऐसे आए कि अब उसको भी मंथली की बजाय अब उसको समाई करना पड़ा। 3 महीने बाद वो शाये होता है। यानी ये काम आसान नहीं होता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मजल्ला जो है वो भी यहाँ से उसका इजरा होता है, शाये होता है। और उसके अलावा जो है ये जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, मरकज़ जमीयत अहले हदीस के हों, तहसील फैसलाबाद लेवल पर या हल्का टिकरी वाला लेवल पर, तो उसके लिए इस इदारे को यानी मजलिस के तौर पर जो है वो इस्तेमाल भी किया जाता है। यहाँ पर सारे जो है वो प्रोग्राम्स और मीटिंग्स होती हैं। आज जमीयत असातिज़ा तहसील फैसलाबाद का जो इजलास हुआ है, ये पहला इजलास था। उसके लिए भी इंतखाब इसी जगह का हुआ। यानी जमीयत असातिज़ा तहसील फैसलाबाद की जो बुनियाद है वो भी इस मरकज़ से है। और इसी तरह पैगाम चैनल के हवाले से जो काम हुआ वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इस हल्का के एतबार से वो भी इसी इदारे से शुरू हुआ है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। और उसके बाद फिर एक अलहदा से अल्हम्दुलिल्लाह हमने चैनल बनाया है पैगाम इस्लाम के नाम से। एक वो पैगाम चैनल है जो मरकज़ जमीयत अहले हदीस का है पाकिस्तान का, वो चल रहा है। एक है पैगाम इस्लाम जो कि इस हल्का का है, जिसमें आप में से जो भी दोस्त कोई अच्छी बात शेर की सूरत में, नसर की सूरत में, किसी एतबार से
आप भी उसमें देना चाहते हैं, आप ऑडियो रिकॉर्डिंग कराएं, वीडियो रिकॉर्डिंग कराएं, आप लिख कर दे दें। इंशाअल्लाह पैगाम इस्लाम चैनल जो है उसके ज़रिए खैरुन्नास में यनफ़उन्नास के तहत दूसरे लोगों तक जो है वो पहुँचाई जाएगी। मेरे ख्याल में मेरे अल्फाज ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि मेहमान उलमाए कराम की हम गुफ्तगू सुनना चाहते हैं। वमा अलैया इल्लल बलाग।